अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सुजुकी GS 150 का। मैं हूं ताला हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेवंस ट्रैक। आज मेरे गेस्ट हैं हसन तारिक साहब, जो कि GS 150 सुजुकी के ओनर हैं और एक एंड यूजर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ हसन भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हसन भाई, सुजुकी GS आपने कब लिया और इसका शौक आपको कब से है? जीएस सुजुकी का मुझे शौक तो खैर बाइक का शौक कह सकते हैं कि मुझे कॉलेज के ज़माने से था। और कॉलेज के ज़माने से मैंने 125 मतलब हमने रखा था। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों मतलब हमने बाइक रखे थे दोनों ने। और उसके बाद बाइक हमने सेल आउट कर दिए। बड़ा टाइम टाइम एक लंबा अरसा गुजर गया। 2018 के अंदर यूं कहें कि वो दबी हुई चिंगारी दोबारा जिंदा हुई और 18 के अंदर फिर मैंने परचेज किया। लेकिन उस टाइम मैंने जो बाइक परचेज किया वो सुजुकी GS 150 था। यार हसन भाई, आप तो बड़े पुराने मतलब बाइक के यूजर हैं। आजकल तो लड़के बस 125 का साउंड सुनते हैं और 125 खरीदने चले जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मतलब आप, मैंने सुना है कि आप जो हैं वो पहले 125 यूजर थे और बड़ा टाइम आपने मतलब 125 यूज किया है। तो एकदम से आपने GS 150 ही क्यों चूज किया? मतलब इतनी प्राइस ब्रैकेट के अंदर और भी मोटरसाइकिल्स थे। साइकिल वाकई बहुत सारे थे और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर काफी मोटरसाइकिल्स आते थे। लेकिन मैंने दो एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने GS 150 जो था उनके पास था और वो इसके ऊपर अपना ट्रैवलिंग पर्पस के लिए वो इस्तेमाल करते थे। तो फिर मैंने उनका एक दफा यूज किया तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये 125 से ज्यादा कंफर्टेबल है। और मतलब इसकी पावर अच्छी है, बेहतर है और ड्यूरेबिलिटी अच्छी है 125 के मुकाबले में। 125 होंडा नो डाउट एक बहुत अच्छी कंपनी है और मतलब 74 से 125 सीसी एशिया के अंदर वो लेके आई हुई है अपनी। लेकिन अब 125 के अंदर वो मतलब यूं कहें कि स्ट्रांगनेस नहीं है या वो कंफर्टेबल लेवल नहीं है 125 का। इस वजह से मैंने 125 को दोबारा परचेज नहीं किया, GS 150 को परचेज किया। और मैं समझता हूँ कि ये मोटरसाइकिल जो मैंने परचेज किया है ये एक अच्छा और बेहतर रहा मेरे लिए। एज अ एंड यूजर कि जो मार्केट में मैकेनिक्स हाइड करते हैं, उन लोगों से चीज़ें नहीं बताते, उन लोगों को पता नहीं है कि यार किसके प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, वो आपने मुझे बताने हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि जी कि मैं GS 150 लेने जा रहा हूँ, तो मैं फ्यूल एफिशिएंसी पहले देखूंगा कि जी के मुझे कौन सा बाइक बेहतर है। और लेट्स सपोज अगर मैं 150 की ही तरफ चला जाता हूँ, तो वो मुझे क्या एफिशिएंसी देगा? मोस्टली मार्केट के अंदर जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, या जो मैकेनिक्स हैं स्पेशली, वो 125 के ज़्यादा हैं। लोग थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते हैं GS 150 को खरीदने में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप क्या चीज़ कंपेयर करेंगे 150 125 के साथ या फिर 150 सुजुकी के साथ? 125 और 150 के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो फ्यूल एफिशिएंसी के मुकाबले के अंदर मैं समझता हूँ कि ये दोनों मोटरसाइकिल जो हैं बेहतर हैं, दोनों बेहतर हैं। मतलब इसके अंदर से हो सकता है 5-6 किलोमीटर का भी कोई इजाफा सुनने को मिलता है जीएस के बारे में। इसी तरह सेम 5-1 किलोमीटर का इजाफा हमें सुनने को मिलता है CG 125 के अंदर। तो फ्यूल कैपेसिटी के हिसाब से या एफिशिएंसी के हिसाब से ये दोनों बाइक जो हैं तकरीबन सेम है और बेहतर हैं। लेकिन अगर 125 की पावर के हिसाब से मैं चलूं तो 125 का पिकअप मतलब 125 का पिकअप ज्यादा है जीएस के मुकाबले में। जीएस का पिकअप उस हिसाब से नहीं है। और मतलब लोग या लड़के या यंग जनरेशन
इसको सिर्फ इसके साउंड और इसके पिकअप की वजह से इसको प्रेफर करते हैं कि यार हम ये परचेज करें 125, ना कि GS 150। अच्छा, अभी आपने मुझे भी बताया कि इसकी एफिशिएंसी के बारे में, लेकिन अगर इसी तरह अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है फिर इसके टॉप स्पीड वगैरह में भी इशू आएगा, ठीक है, फ़र्क होगा। तो नॉर्मली जिस तरह आप तो इस्लामाबाद में हैं सिंस 95 से आई गेस, तो आपने 125 रखा, तो उसके टॉप स्पीड में मतलब कि और जीएस 150 के टॉप स्पीड में कितना फ़र्क है? एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा है? ठीक है, और अगर आप मतलब लोड लेते हैं इंजन के साथ, ठीक है, या अगर आपकी फैमिली कोई बैठी होती है या एक्स वाई जेड, तो एज कंपेयर टू होंडा और एज कंपेयर टू सुजुकी, इंजन इंजन एफिशिएंसी, इंजन पावर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टॉप स्पीड की अगर बात की जाए GS की, तो कोई क्लेम करता है 100 है, कोई क्लेम करता है 120 है। और मेरे ख्याल में इसके राउंड अबाउट ही रहती है, मतलब 100 टू 120 के अंदर ही अंदर इसकी टॉप स्पीड रहती है। और 125 की अगर बात की जाए तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो राउंड 110 के राउंड अबाउट ही रहती है, 100 टू 110 के राउंड अबाउट रहती है। और ये मैं उन बाइक्स की बात कर रहा हूँ कि जो जिनके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई, या जिनके अंदर यूं कहें कि इंजन के अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं है और ये अपनी जेन्युइन सेटिंग के ऊपर मौजूद है। और अगर मैं बात करूं इसके फ्यूल एफिशिएंसी की GS के, तो ये राउंड 45 के करीब करता है। मतलब क्लेमेबल लोग बहुत करते हैं, कोई 52 बोलता है, कोई 50 बोलता है, लेकिन जो मैंने देखी है, मैंने ऑब्जर्व की, वो 45 है। और 125 भी मैंने आपको यही बताया कि इसके राउंड अबाउट रहता है। तो तभी मैंने कहा कि इन दोनों बाइक्स को अगर फ्यूल वाइज अगर कंपेयर करें तो तकरीबन सेम है, और अगर स्पीड वाइज कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन 125 का टॉर्क बहुत अच्छा है, इसी वजह से इनिशियल पिक 125 की अच्छी है, GS की पिक अच्छी नहीं है। GS मतलब टूरिंग जैसे पर्पस के लिए लोग यूज करते हैं, तो एक लंबे सफर का साथी है। मतलब आपने 5 फॉरवर्ड गियर बॉक्स के साथ है ये बाइक, और अगर आपने पांचवा गियर इसमें लगा दिया है और आप इसको एक अच्छा क्रूज करें इस बाइक को, तो ये बहुत अच्छी क्रूजिंग मशीन है। और हद से ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है इस बाइक के अंदर। अभी आपने मुझे फ्यूल कैपेसिटी के बारे में इसका बताया, तो ये मतलब कि अगर मैं बात करूँ फ्यूल कैपेसिटी, आप किस सेंस में बात कर रहे हैं? आप मुझे इसकी एवरेज बता रहे हैं, ठीक है, कि क्या होनी चाहिए? क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है? और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, ठीक है, तो मैं फिर साथ वेट की भी बात करूँगा कि अगर आपके बाइक में इसका एक्चुअल वेट कितना है, ये मुझे बताएँ। और अगर लेट्स सपोज़ कि आप किसी फैमिली के साथ जा रहे हैं या वैसे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास सामान भी है, तो रोड क्लियरेंस इसकी कैसी है? आपने एक्सपीरियंस की है? अच्छा, इसकी अगर हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसका टैंक जो है वो तकरीबन 12 लीटर का टैंक है इसका। और 2 या 2.5 लीटर का इसका रिजर्व होता है। और अगर हम इसकी क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बड़ा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका बाइक का। तकरीबन 155 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर इस पे हम लोड डालें तो आज तक मैंने नहीं सुना किसी भी टूरिंग करने वाले से, या इवन मैंने खुद अपने उसकी बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, कि किसी भी जगह पे ये नीचे से मतलब कहीं हिट होता हो या लगता हो, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। इवन लोड के साथ भी, मतलब इसके ऊपर अगर आप लोड भी डालेंगे तब भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। और लोड के हिसाब से इसकी पावर, मतलब जो 150 cc जो इसकी पावर है, माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी पावर है, और बहुत अच्छा ये परफॉर्म करता है रोड के ऊपर। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका वेट वेट इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट है। मतलब इसके अंदर अभी तकरीबन 116 kg का इसका वेट है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा, और सही रोड के ऊपर जम के मतलब ये चलता है। और मजे की मतलब राइड देता है आपको रोड के ऊपर और टूरिंग के ऊपर। ये जैसे मेरे एक दोस्त है, उसके पास भी 125 है, और मैं जब भी उसके सामने जीएस की थोड़ी तारीफ करती हूँ तो वो नाराज हो जाता है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि एक जैसे मशीन है,
ठीक है, हर कंपनी उसको अपनी तरफ से बेस्ट बनवाती है कि ताकि कंज्यूमर जो है उसको वो सही कंज्यूम कर सके। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है? आपने उल्टू वेब चलाया, आपको उसके ड्रॉबैक्स पता होंगे, लेकिन अब आप जीएस यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जीएस के ड्रॉबैक्स के बारे में क्या बताएँगे? मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अब तक जीएस के साथ? अच्छा सवाल है तेरा। मतलब है कि जीएस के अंदर जहाँ पे प्लस पॉइंट है वहां पे नेगेटिव पॉइंट्स इसके भी हैं। जैसे सबसे बड़ा इसका इशू जो है वो इसकी हेडलाइट है। मतलब आपने अगर ब्रांड न्यू बाइक परचेज किया है तो इसकी आपको डे फर्स्ट आपको हेडलाइट जो है वो अपग्रेड करानी पड़ती है, मतलब इसको चेंज कराना पड़ता है इसको। क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब लंबे सफर के लिए, टूरिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइट या इसकी जो हेडलाइट है उसको आपको बेहतर करना पड़ता है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक वही है। अच्छा, और हेडलाइट मतलब कि आप बात कर रहे हैं जो कंपनी फिटेड आती है, उसमें फ़ॉल्ट है या क्या? किस पॉइंट से आप बात कर रहे हैं? मैं मतलब ये बात है कि कंपनी फिटेड इसकी हेडलाइट आ रही है वो प्लास्टिक बॉडी के अंदर है, और जो उसके अंदर बल्ब यूज कर रहे हैं वो 30 बाई 35 वॉट्स है। अच्छा। जो मेरे ख्याल में एक स्ट्रीट के लिए तो बेहतर है, लेकिन एक हाईवेज के लिए वो बेहतर नहीं है। तो उसके लिए आपको जाहिर बात है उसको अपग्रेड करना पड़ता है। उसको आपको एक प्रॉपर जो हेडलाइट बाहर यूज होती है, मतलब स्टील बॉडी के अंदर, और उसके फ्रंट पे जो ग्लास होता है यूज होता है वो आपको डालनी पड़ती है। उसके अंदर आपको जो ट्यूब यूज करनी पड़ती है वो 65 बाई 55 वॉट्स, यानी कि या इससे भी अपग्रेड जो आती हैं, जैसे 90 बाई 100 वॉट्स की आप यूज करते हैं। तो वो बहुत अच्छी लाइट आपको देती है, और आपको रात के टाइम अच्छा नजर आता है। तो इसके साथ आप टूरिंग के लिए आप एक्स्ट्रा लाइट्स भी यूज करते हैं। हुँ, हुँ। तो सबसे पहले तो तो आप मतलब कस्टमर्स को क्या कहेंगे कि आप कौन-सी लाइट उसकी जगह पे लगा सकते हैं? क्या हम उसमें एचआईडीज़ लगा सकते हैं, एसएमडीज़ लगा सकते हैं? या अगर हम वो लगाएँ तो उसके लिए हमें पूरी वायरिंग जो है बाकायदा चेंज करनी पड़ेगी, या उसी वायरिंग के अंदर ये लाइट बेहतर हो सकती है? या आफ्टर मार्केट कोई और ऐसी लाइट बताएँ जो उसकी जगह पे एडजस्ट हो जाए? नहीं, मतलब इसकी वायरिंग को कुछ भी नहीं होता है। लोग कहते हैं जी इसकी वायरिंग जो है बड़ी नाजुक है, और इसकी नाकिस किस्म की वायरिंग है, और वायरिंग इसकी सड़ जाती है, आग लग जाती है उस वायरिंग को। कई वाकया तो सुने भी हैं उस तरह के। आप उस इसके अंदर एक अच्छे से इलेक्ट्रिशियन से आप इसके अंदर प्रॉपर इसकी रिलेज आप लगवाएं। इसके अंदर एक ही फ्यूज लगा हुआ है, आप उसके अंदर और मजीद फ्यूज लगा सकते हैं। मैंने अपने बाइक के अंदर सेम इसी तरह ही करते हुए, मतलब उसके अंदर मैंने रिलेज यूज की। मतलब उसके लो बीम के ऊपर एक्स्ट्रा एक रिले है, हाई बीम पे अलग रिले है, उसके ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग फ्यूज लगवाया। इसीलिए लगवाया कि ताकि सेफ्टी रहे, बनी रहे। माशाल्लाह मुझे यूज करते, मतलब 18 से मैं यूज कर रहा हूँ, और मुझे आज तक इस किस्म का वायरिंग के हिसाब से मुझे प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, नहीं इशू हुआ मेरा। और जो हेडलैम्प मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर वो जोनाडो कंपनी की मतलब बीम है, हेड अपना इसका ग्लास है वो यूज कर रहा हूँ मैं। और इसके अंदर कुछ लोगों ने सील बीम भी इस्तेमाल करते हैं। अपना वो भी एक अच्छी सपोर्ट देती है इसको। और इसके अंदर आप एच आई डी भी यूज कर सकते हैं। मैंने भी एच आई डी यूज की है। तो मुझे आज तक इसके अंदर वायरिंग के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, और बहुत अच्छा सपोर्ट की है इसने एच आई डी के ऊपर। परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। अच्छा, अब एचआईडी जब आप लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो एक ज़्यादा कंज्यूमिंग पावर लेती है, ठीक है? और बैटरी पे इफ़ेक्ट डालती है। तो क्या आप समझते हैं कि जो जीएस की अपनी जो स्टैंडर्ड बैटरी है, वो एचआईडी को सपोर्ट करेगी? स्टॉक बैटरी जो उसकी आती है जीएस की, मतलब नेशनल की बैटरी आती है इसके अंदर, और 8 एम्पेयर की बैटरी होती है। 12 12 वोल्ट 8 एम्पेयर की बैटरी यूज होती है इसके अंदर जो ओरिजिनल आती है। उस पे भी एच आई डी यूज हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप इसके अंदर बड़ी बैटरी आप इंस्टॉल करें, ताकि आपको एक अच्छा करंट फ्लो मिले। अच्छा, हम्म। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएँ कि मैंने ज़ाती तौर पर जीएस के बारे में सुना है, ठीक है? कि मतलब कि नॉर्मल जैसे ज़ेड 70 हो गया, या इवन सुज़ुकी के ही ब्रांड के अंदर हम दूसरे मॉडल्स ले लें, ठीक है? उसके अंदर सादा रिम आता है। ठीक है? और कुछ मॉडल्स उसमें ऐसे हैं जिसमें अलॉय रिम्स उन्होंने दिए हैं, स्पोर्ट्स वाले दिए हैं, ठीक है? तो आपने अगर लेट्स सपोज़ के जैसे 1 टू 5 यूज़र्स हैं, या और किसी ब्रांड के यूज़र्स हैं, वो अगर अलॉय पसंद करते हैं और समटाइम्स वो डरते हैं कि नहीं यार, अगर मैं अलॉय डलाऊँगा तो मेरी ब्रेक्स इफेक्ट ना हो, या मेरा जो हैंडल है वो भारी ना हो जाए। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो कंपनी फिटेड अलॉय है, वो ही रिकमेंड हो जिन बाइक्स में है, या फिर वो ऑल्टर उसको कर सकते हैं?
नहीं, मतलब ऑर्डर आप कर सकते हैं उस बाइक पे, किसी भी बाइक के ऊपर अलॉय रिम लग सकता है। मतलब बड़े अच्छे अच्छे मार्केट के अंदर अलॉय मौजूद हैं, लाइट वेट अलॉय हैं। अलॉय रिम जो है वो बुरा नहीं है, मतलब वो बेहतर अच्छा रिम है। उसकी परफॉर्मेंस में भी फर्क जो आता है, मतलब उसके वेट थोड़ा सा लोग समझते हैं कि शायद वेट में फर्क आ रहा है, लेकिन अलॉयस जो है वो बेहतर राइड प्रोवाइड करता है आपको, अच्छा इस्तेमाल। फर्क वहां पे लगता है, फर्क वहां पे आता है जब आप एक स्मूथ रोड के ऊपर आप चलाएंगे तो अलॉय आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करेगा, मतलब वो जंग से आपको मतलब महसूस नहीं होने महसूस नहीं लगा होते। ज्यादा। लेकिन जब आप ज्यादा कच्ची रोड पे या टूटी हुई रोड पे अगर आप अलॉय लेके जाएंगे तो वहां पे वो आपको तंग करेगा। वहां पे उसके अंदर उतनी लचक नहीं होती जितनी स्पोक्स रिम में होती है। स्पोक रिम के अंदर बहुत ज्यादा लचक होती है। अगर खुदा ना खास्ता वो टेढ़ा भी हो जाए तो वो आप किसी भी साइकिल वाले से आप उसको सीधा करवा सकते हैं, और चल नहीं समझता कि उसको कोई बेहतर यहाँ पे कोई ठीक कर सकता है, तो ऑनलाइन आपको फिर नया ही यूज करना पड़ता है, नया लेना पड़ता है तो आप बाकी। क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब कि जो स्टैंडर्ड लगा हुआ है, जो बाइक में जो है उसी पे रहना चाहिए? और दूसरा मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज कि जी मैंने अपने बाइक में अलॉय लगवा लिया, तो क्या उस अलॉय के साथ मुझे टायर का भी रेशो चेंज करना पड़ेगा, या वो जो स्टैंडर्ड टायर्स हैं उसी में वो अलॉय लग जाएगा? नहीं नहीं, आपको रेशियो चेंज नहीं करना पड़ेगा अनलेस आपको, मतलब आप उसकी जो व्हील साइज है अगर आप वो इनहेंस कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको टायर भी जारी बात है उस हिसाब से यूज करेंगे। अगर जैसे 17 इंच का जो टायर है वो 1/5 के अंदर आता है, 70 के अंदर आता है, उसके अंदर अगर आप अलॉय यूज करेंगे तो आप 17 साइज का अलॉय यूज करेंगे, और 17 साइज के अलॉय के साथ ऑटोमेटिकली उनका जो टायर उस टाइम मौजूद होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। हम्म। लेकिन अगर आप उसका व्हील बेस ही बढ़ाएंगे, मतलब 17 से आप 18 की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको टायर भी आपको चेंज करना पड़ेगा 18 बेस का। अच्छा, तो 18 या 17 या जो भी है ये मार्केट में अवेलेबल है? बहुत इजीली अवेलेबल, और अच्छा। तकरीबन हर जगह पे। अच्छा, आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे ड्रॉबैक्स के बारे में कि इसका जो कार्बोरेटर है, हम्म ठीक है, उसका आप इशू बता रहे थे, ठीक है, और आप एक उसके रस्ट का इशू बता रहे थे फ्यूल टैंक के हम्म हम्म बारे हम्म, में, हम्म। वो आपने क्या फेस किया? मतलब इसका जो कार्बोरेटर है बड़ा अच्छा कार्बोरेटर है, इसका जैपनीज कार्बोरेटर इसके अंदर यूज हुआ हुआ है, और क्या कहते हैं बटरफ्लाई कार्बोरेटर बोलते हैं उसको। अच्छा। जो 1.5 का कार्बोरेटर है वो स्लाइडर कार्बोरेटर है, सादा कार्बोरेटर है। इसका जो कार्बोरेटर है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, बड़ी अच्छी राइड देता है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा कार्बोरेटर है। असल में जो ड्रॉबैक है वो उसके टैंक है, इसके टैंक के अंदर रस्ट लग जाता है, जंग किस लग तरह, जाता है। मतलब टैंक तो ऊपर से कवर होता है, प्रॉपर कैप है, रस्ट मतलब कैसे? इसके अंदर पानी जाता है, कैप के थ्रू पानी जाता है, और वो अच्छा। पानी क्योंकि टैंक के अंदर जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वो रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इनका इसने जो टैंक बनाया है ना, जीएस वालों का, जीएस का जो टैंक है उसके अंदर, मतलब आप उसको ठीक नहीं करवा सकते। अगर आप उसको ठीक करवाने जाएंगे तो वो और खराब हो जाएगी वो चीज। अच्छा। आपको मतलब अल्टीमेटली आपको ब्रांड न्यू लेना पड़ता है, और टैंक। टैंक टैंक आपको ब्रांड न्यू लेना पड़ता है। मतलब इसके जो रस्ट अगर एक दफा लग गया इसके टैंक को, आप रस्ट नहीं रोक सकते। अच्छा। हाँ, तो वो जो रस्ट है वो जारी बात है पेट्रोल के थ्रू वो आपके कार्बोरेटर में आ जाएगा, और जो इसका स्लो जेट है वो मतलब ब्लॉक हो जाता है, और फिर वो मिसिंग भी शुरू कर देता है, और उसकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो वो रस्ट की वजह से वो करता है। अच्छा, तो ये सुजुकी के हर मॉडल में है या ये सिर्फ जीएस में है? मैंने तो खैर अब तक जीएस के बारे में ही सुना है, मतलब हर मॉडल के बारे में नहीं सुना है। जबकि जैसे इसका GR 150 भी मार्केट में इन है, वो अच्छा। 150 कैटेगरी का है। इसका सुजुकी GD 110, जी वो डी भी, वन टेन जी GD 110, वो भी दो मॉडल है, GD 110 सादा में है और GD 110S है, वो अलॉय में है। तो वो भी मार्केट में मौजूद है। मतलब उनके टैंक के अंदर मैंने अभी तक रस्ट के बारे में नहीं सुना कि उसके मतलब रस्ट लगता है उनके अंदर। स्पेशल ये जीएस ही है जिसके अंदर रस्ट है। क्यों? वजह कि वो जो मॉडल्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं पाकिस्तान में, अच्छा। असेंबलिंग पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन मॉडल्स बाहर से, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं। जीएस एक ऐसा बाइक है सुजुकी का कि ये पाकिस्तान के अंदर ही इसके पार्ट्स बन रहे हैं, अच्छा। और मतलब बन भी रहे हैं, और क्या कहते हैं असेंबलिंग भी पाकिस्तान में हो रही है। तो ये जीएस एक वाइड एक ऐसा बाइक है जिसका मतलब पार्ट जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है, और इसके जो पार्ट्स हैं मतलब स्पेशली टैंक जैसे है, स्पेशली जैसे इसकी सीट है, इसकी हेडलाइट है, मतलब इसके ऊपर इस कंपनी ने अच्छा, ध्यान सीट भी। के बारे में मैंने कुछ ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं सुने, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, हम्म। सीट मैंने सुना है कि जी के जीएस की जो है ना वो खराब है।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही ठीक कह है। रहे हैं आप। तो आपने क्या फेस किया खराब के अंदर, क्या खराब है? मतलब खराब के अंदर आप एक सबसे पहली जो बात है मतलब आप दो इसमें अगर आप बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, आप दो दोस्त बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज आपने ब्रेक मारी है, तो आपका जो दोस्त होगा वो पीछे से आपके ऊपर आके गिरेगा, मतलब स्लिप करता है, सीट स्लिप करती है पीछे से, ठीक है। अच्छा। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि सीट इसकी थोड़ी हार्ड है, अच्छा। आप सफर ज्यादा नहीं कर सकते, आप थक जाओगे। अच्छा, फिर इसके अंदर जारी बात है आप, मतलब सीट के बीच में कोई मतलब बंदे की ग्रिप नहीं है बैठने की, कि अगर स्पीड में ब्रेक लगी तो पिछला बंदा स्लिप कर जाएगा आगे आगे की मतलब तरफ। इसकी जो सीट डिजाइन की गई है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसकी डिजाइन जो की गई है वो थोड़ी सी स्लाइड, मतलब स्लाइड में है। अच्छा। तो ऑटोमेटिक जब आप ब्रेक मारोगे तो आप स्लिप कर, जब आप स्लिप करोगे तो आपका कंपेटिटर भी स्लिप कर तो जाएगा। इसका आपने क्या हल निकाला है, व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि वो सीट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए? मतलब मार्केट के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं सीट रिपेयरिंग करने वाले, आप जाके उनको बताएंगे तो ये आपका प्रॉब्लम हल करेंगे। मैंने अपना प्रॉब्लम खुद हल किया, अच्छा। मैंने खुद डिजाइन की सीट अच्छा। घर में, और क्या कहते हैं माशाल्लाह काफी कंफर्टेबल सीट है मेरी। और मतलब मैंने जो प्रॉपर तरीका निकाला, मैंने उसके अंदर मल्टी फोम, मतलब मशहूर जमाना फोम है हमारे मतलब पाकिस्तान का, तो मैंने उस कंपनी का एक कुशन लिया, और उस कुशन से मैंने इसकी सीट खुद घर में अपने डिजाइन आप की, तैयार। बनाई। और जो उसका कवर था वो मैंने बहुत अच्छे लेदराइट का, मार्केट से मैंने लेदराइट लेके उसकी कवरिंग मैंने बनवा के और मैंने उसको लगा दी माशाल्लाह। अच्छा। अब असबी जैसे ये जो इसका फ्रेम है, ये एक बड़ा फ्रेम है। जी जी। ठीक है, मतलब अगर दूर से मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, नॉर्मल बाइक्स में और जीएस सीरीज में, तो जीएस सीरीज जरा बड़ी है, ह्यूज है। तो इसका जो स्विंग आर्म है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम, मैन्यूवरिंग में कोई प्रॉब्लम इसका आपने कोई फेस किया? कोई वाइब्रेशन हो फ्रेम के अंदर जब आप स्टार्ट कर लेते हैं? क्योंकि 1 to 5 में तो आपको पता है, वो तो जितने भी हमारे यूजर हैं उनको पता है कि वो इवन ये कि बगैर एक्सीलेटर के भी वो मतलब खड़ा हो तो वो वाइब्रेट देता है। वाइब्रेट करता है, ठीक है। वाइब्रेट करता तो क्या कंपनी में जीएस के अंदर ये प्रॉब्लम रखा हुआ है, या ये चीज है ही नहीं कि जी कि आपने उसको स्टार्ट किया तो वो आपको वाइब्रेट देता है? क्या इसके फ्रेम क्वालिटी अच्छी है? इसके बारे में बताएं। है। फ्रेम इसका बहुत अच्छा फ्रेम है इसका, मतलब बड़ा मजबूत फ्रेम है इसका, और इस फ्रेम के अंदर मतलब बहुत पोटेंशियल है। मतलब आप इसको जिस तरह चाहे, आप जो सी चीज चाहें वो बना सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर। फ्रेम के अंदर? फ्रेम के अंदर लोगों ने स्क्रैबलर तैयार किया हुआ है, बॉम्पर तैयार किया हुआ है बाइक को, लोगों ने इसको चॉपर तैयार किया हुआ है, हाँ, मतलब नहीं, वो तो मैंने वीडियोस भी देखी हैं, वो लाहौर का एक लड़का है, उसने वो प्रॉपर उसको मतलब कि वो चॉपर की शक्ल उसको दी हुई दी है कि हुई है, वो। उसको फ्रेम कटिंग करके उसमें जो प्रॉपर चॉपर की शक्ल दी हुई है। फ्रेम कटिंग से मुझे बात बताएं, फ्रेम कटिंग में एक्सरसाइज वाले कोई तंग तो नहीं करते मतलब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान के अंदर इंजन स्वैपिंग के ऊपर किसी किस्म का अभी कोई वो नहीं आई, रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। सेम इसी तरह फ्रेम कटिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई अभी तक अच्छा। मोटरसाइकिल की। तो आप इसकी फ्रेम को मतलब कटअप कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये लीगल है, इलीगल नहीं है। अच्छा, मतलब उसकी कोई परमिशन होगी या बस अपने नहीं, तौर पे आप आप कर जाके? सकते हैं, इसकी कोई स्पेशल परमिशन मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने ली हो या आप लें, अच्छा। तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज कि अगर आप इसको सेल करें, इसकी रीसेल कैसी है? GS 150 की, या जीएस की और भी एक सीरीज है, उसका मुझे नाम तो पता नहीं है। जी एक जी आर है, एक जी एस है, मतलब इनकी जो आफ्टर सेल है वो बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन हाँ मिडल के अंदर है। मतलब अगर आप सेल करना चाहें तो एकदम मतलब बाहर मिल लेती जाता है है, मार्केट बाहर के मिल अंदर जाता है दूसरे मार्केट शेड? में, मतलब सेल हो जाता है, ये बात है कि सेल ठीक नहीं है। होता। अच्छा, अगर नया लेने जाए, इस पे ओन भी चल रहा है? हाँ, मतलब अगर इसका, क्योंकि स्पेशल एडिशन इसका बंद हो गया, स्पेशल एडिशन कौन सा है इसका? मतलब एक जी एस है 150, एक जी एस 150 एस ई है। एस ई जो है वो अलॉय वाले, अच्छा, ठीक है। और एक स्पोक रिम के साथ है। जो ठीक है। अलॉय है उसके साथ डिस्क ब्रेक दी हुई है उन्होंने, वो स्पेशल एडिशन इसका था, वो उन्होंने मार्केट में बंद कर दिया कंपनी ने, तो उसके ऊपर ऑन चल रहा है। ठीक है। और मार्केट मतलब वो तकरीबन राउंड कोई 330 के करीब, या मेरे ख्याल में हाँ इसके राउंड बोर्ड ही बंद हुआ है मार्केट में, अच्छा। कंपनी ने बंद किया। लेकिन इस टाइम मार्केट में जो सेल हो रहा है वो तकरीबन 4.5 लाख का भी सेल हो रहा है। अच्छा। मतलब उस पर आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ऑन चल रहा है, सही। लोग कमा रहे हैं उस पर। जो सादा इसका जो बाइक है वो आपको मिल जाता है 329 330 का, आपको 0 मीटर मिल जाता मिल है, जाता है। मिल जाता है कंपनी से। ठीक है। अगर आप वो भी बाइक बाहर से किसी भी लेमैन मतलब शोरूम्स है उस पर अगर आप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर भी आपसे वो ऑन डिमांड करेंगे,
और ठीक कर है, रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टर कॉइल के बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर मैंने मतलब लोगों से सुना है कि जी इसका स्टार्टर कॉइल का मसला है। बिल्कुल ऐसे स्टार्टर कॉइल का मसला, मतलब इसके जो करंट फ्लो है वो करंट फ्लो स्लो है, अच्छा, जिसकी वजह से इसकी पिकअप जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। तो आप व्यूअर्स को क्या मशवरा देते हैं स्टार्टर कॉइल के बारे में, या उसकी वायरिंग चेंज कराएं, क्या उसका क्या? नहीं, मेरे मतलब एक जानने वाले हैं, उन्होंने इसको जो स्टार्टर कॉइल थी वो चेंज करके इसके अंदर कल्टस कार की स्टार्टर कॉइल उन्होंने अच्छा, फिट की, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, बड़ी जबरदस्त उसकी पिकअप भी है। क्यों? करंट उसका बड़ा अच्छा फ्लो हो गया, मतलब अच्छा मोटा, मतलब उसको वो करंट वो फ्लो करता है, और स्पार्क बहुत अच्छा तगड़ा स्पार्क है। अच्छा। तो माशाल्लाह उसकी पिकअप भी अच्छी है, और उसका क्या कहते हैं फ्यूल की कैपेसिटी भी उसकी उससे इससे भी बेहतर है। अब आप मुझे बताइए कि स्विंग आर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? स्विंग आर्म के बारे में मतलब इस तरह है कि स्विंग आर्म जो और इंजन जो है, इन्होंने मतलब दोनों को इकट्ठा कनेक्ट किया हुआ है, इंजन को स्विंग आर्म के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो मतलब मैं समझता हूँ कि इसको आजाद होना चाहिए था स्विंग आर्म को, इंजन के साथ इसको लिंक नहीं होना चाहिए था। ये ड्रॉबैक है इसका। अच्छा, मतलब इसके इसमें ये होता है कि स्विंग आर्म के बुश भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, और पीछे से मतलब ये एक मतलब वेग देना शुरू कर देता है। ठीक है, लोग समझते हैं कि जैसे हम मतलब टर्न के ऊपर हम गिर ना जाएं, गिर जाएंगे हम। तो वो बेसिकली इसका मतलब व्हील का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, व्हील अलाइन का प्रॉब्लम होता है, मतलब इसके स्विंग आर्म का प्रॉब्लम होता है, इसके बुशेस का प्रॉब्लम होता है। सही। तो इसके मतलब जो स्विंग आर्म था इसको आजाद होना चाहिए था इंजन से। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये बाइक और बेहतर होता और बेहतर रहता। जैसे स्विंग आर्म के साथ इसके अंदर मोनोशॉक नहीं है, मतलब इसके अंदर मोनोशॉक होना चाहिए था। इस और इसकी जो क्या कहते हैं जो बैलेंसिंग है, इसकी मूविंग है, वो और बेहतर हो सकती थी। ठीक है, मैं तो यही समझता हूँ इसके बारे में। ठीक है। और ये तो फीचर्स की आप बात कर रहे हैं, चलिए फीचर्स में बताएं। अगर आप समझते हैं कि जी के इतनी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप ये बाइक खरीद रहे हैं, मजीद फीचर्स इसमें कितने होने चाहिए थे, या आप कह लें कि लोग इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं? ठीक है, जैसे मोनोशॉक की आपने बात की, हम्म। क्या वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मतलब बड़े अच्छे हमारे पास मैकेनिक्स मौजूद हैं, मतलब तकरीबन पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर मैं जिक्र करता जाऊंगा स्पेशली स्पेशली तैमूर परवेज का, जो कराची में मौजूद है। अच्छा, और ये इम्पोर्टर है? नहीं, ये मतलब मैकेनिक है। अच्छा, ये मतलब अपने फादर के साथ मतलब एक बड़ी अच्छी जॉब दे रहा है ये लोगों को। कराची में किस जगह पे है ये? ये कहते हैं इसके अपना चैनल भी है कराची में, मेरे ख्याल में ये मलीर वाली साइड पे शायद है। अच्छा, मुझे मतलब आप प्रॉपर कहते हैं एड्रेस नहीं पता कि इसका। जो लोग इस चीज को लेके परेशान हैं, तो वो तैमूर साहब से रब्ता कर सकते हैं स्विंग आर्म के रिगार्ड हाँ, से, मतलब या? देखिए वो मतलब आप जो बंदे जो लोग मतलब चाहते हैं कि हमारी मशीन जो है और ज्यादा बेहतर हो, अच्छा, मतलब इसके अंदर जैसे स्विंग आर्म आ गया, इसके अंदर मोनोशॉक एडिशन हो गई, जैसे इसके फ्रंट शॉक्स जो है मतलब वो इतने बेहतर नहीं है, मजीद बेहतर बनाया जा सकता है इसके इसको। तो तैमूर माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा लड़का है, और बड़ा अच्छी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मार्केट के अंदर। वो आप उससे मतलब रब्ता कर सकते हैं, वो आपको पार्ट्स भी अरेंज करके देगा माशाल्लाह, और आपको इसके अंदर वो ऐड भी करके देगा, मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको करके भी देगा वो उसके अंदर। सही। और उसने की भी है कई मॉडिफिकेशंस इसके, मतलब इंजन की जो कैपेसिटी है 150 से उसने इनहेंस भी की है, मतलब इसको 250 के अंदर भी कन्वर्ट किया है, इसको 400 के अंदर कन्वर्ट किया है। सही। मतलब मैं इसलिए कहता हूँ उसका फ्रेम जो है उसके अंदर बहुत पावर है, मतलब आप इसको मतलब कैपेसिटी इंजन कैपेसिटी वाइज आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, इसके फ्रेम जो है बड़ा स्पोर्टेबल, मतलब स्पोर्ट करता है फ्रेम इसका। जब आप इंजन की पावर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको स्विंग आर्म से आ जाता है, मतलब बैलेंसिंग, मतलब फ्रंट बैक दोनों की आप इसको बैलेंसिंग के लिए आप फिर मजीद बेहतर आप जाते हैं, शॉक्स में आप बेहतर करेंगे। फिर आप इसके इसकी ब्रेक जो है, जो इन्होंने डिस्क ऐड की हुई है सुजुकी कंपनी ने, वो मतलब सिंगल क्या कहते हैं पिस्टन कैलिपर के साथ ब्रेक है इसकी, आप इसके ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ आप इसकी आप यूज कर सकते हैं इसमें। मतलब ये आप सजेशंस कर रहे हैं कि इस प्राइस ब्रैकेट में इस बाइक के अंदर
ये कुछ चीजें चेंज हो होनी सकती चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए थी, मतलब कंपनी इसको करके देती। अच्छा। मतलब इतनी प्राइस जो है इस बाइक की, मतलब इसके अंदर जो आपको जो मिल रहा है बिल्कुल सादा एक बाइक मिल रहा है आपको। मतलब पुराना स्टाइल का एक आपको बाइक मिल रहा है, गोल्ड ओल्ड स्कूल केस। हो जाता है वो जरा, क्योंकि हर चीज सेम सेम, हाँ, पैटर्न के साथ चल रही पेट्रोल के होती है, साथ चल रही इजाफी है, कोई चीज कोई नहीं है। इजाफी कोई चीज नहीं है ना, इसके अंदर फ्यूल गेज है ना, इसके अंदर ब्रेक मतलब गियर इंडिकेटर है इसके अंदर। होना दे रहा है फ्यूल गेज वो। बिल्कुल CB 150F सीबी के के अंदर नीचे। उसमें बिल्कुल है अपना, ये दोनों गेजेस उसमें मौजूद हैं उसके अंदर। मतलब उस इसके मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो रेयर ब्रेक ड्रम है वो उसकी जगह इसमें डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी, पीछे। इसकी बिल्कुल होनी चाहिए थी इसके अंदर। हो सकती है, अच्छा। ये बात है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। मतलब तैमूर ने या दो मतलब या तीन और मैकेनिक्स हैं जिन्होंने ये काम किया, जैसे फैसलाबाद के अंदर मैकेनिक है उन्होंने ये काम किया, जैसे लाहौर के अंदर मैकेनिक है उसने काम किया। अच्छा, इवन इस मुल्तान के अंदर एक मैकेनिक है उसने ये काम किया, मतलब उसके अंदर उन्होंने इंजन की पावर भी बढ़ाई उसकी। लेकिन भी आप जो है बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड हैं, जी जी। तो आप व्यूअर्स के लिए इस्लामाबाद के अंदर कौन सी जगह या कौन सा मैकेनिक रिकमेंड करेंगे कि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है बाइक के साथ, तो वहां वो जाके अपना बाइक ठीक करा सकते हैं? इस्लामाबाद के अंदर I9 के अंदर क्या कहते हैं मैकेनिक मौजूद है, वो ये काम करता है, मतलब मॉडिफिकेशन वो करता है और कोशिश करता है, मतलब अच्छी कोशिश करता है। कदीर नाम है उस लड़के का। अच्छा, आपने मुझे बताना है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए जो है वो टाइटल कर दूंगा ताकि वो उससे इजीली कांटेक्ट कर जी सकें। जी, मैं मतलब आपको कहते हैं उसका नंबर जो है वो मैं। आपका भी दे दूंगा ताकि लोग आपको भी जो है ना कांटेक्ट कर लें। जी जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है ना, बिल्कुल, कोई गाइडलाइन इससे बना हाँ है ताकि गाइडलाइन बच्चे। बिल्कुल, हाँ मैं जरूर ठीक है। अच्छा, दूंगा। इसी प्राइस ब्रैकेट में आजकल चाइनीज बाइक भी आए हुए जी हैं, बिल्कुल। ठीक है, जिनको हैवी बाइक का शौक है। जी जी। मुझे खुद भी है, वैसे मैं खुद भी देख रहा हूँ, सही सही। लेकिन लूंगा नहीं, जारी बात है, क्योंकि मैं इतना बाइक चलाता नहीं हूँ। अच्छा। तो उसके बारे में आपका क्या वो है कि मतलब कि क्या लोगों को वो रेप्लिका बाइक्स लेने चाहिए इसी प्राइस ब्रैकेट में, उसकी रीसेल के बारे में बताएं। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मतलब है कि जो चाइनीज बाइक आए हुए हैं मार्केट के अंदर, मतलब फीचर वाइज वो बहुत अच्छे बाइक है, मतलब फीचर्स उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स है उसके अंदर। बात मतलब फिर मतलब उसके अंदर इंजन की आ जाती है, इंजन जो है मतलब चाइनीज इंजन जो है शायद इतना पावरफुल नहीं है। मतलब जो ये रेप्लिकास पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुए हैं उसके जो इंजन है, मतलब बहुत कम ऐसे बाइक हैं जिनके इंजन वाइज भी वो बहुत अच्छे बाइक है। मेजोरिटी जो बाइक्स हैं उनके इंजन जो है वो मतलब इतनी पावर नहीं है उसके अंदर। और प्राइस वाइज देखी जाए तो प्राइस उसकी मतलब 6 से लेके और तकरीबन 12 लाख के अंदर वो इतने में ही मेरे मिल ख्याल जाता है बाइक, वो ब्रांड न्यू की बात हो रही है। लेकिन भी जो रेप्लिकास बाइक है, इनके फ्रेम तो ऑलमोस्ट सेम है या तो फ्रेम चेंज है? स्लाइटली स्लाइटली चेंज है, तकरीबन सेम है, अच्छा। स्लाइटली चेंजिंग है। मतलब लेकिन है कि आप उसके अंदर स्वैपिंग कर सकते हैं, आप उसको मतलब। स्वैपिंग से मुराद ओरिजिनल बाइक का इंजन? हाँ, मतलब ओरिजिनल बाइक का इंजन जो है उसमें स्वैप हो सकता है, मतलब आप स्वैप कर रहे हैं तो वो रेप्लिका आपको रेप्लिका नहीं लगेगा, मतलब एक उसकी ओरिजिनलिटी आ जाएगी उसके ऊपर। अच्छा। मतलब उसके अंदर फीचर्स हैं उस टाइप के, सही सही। अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ वो बाइक है। और क्या कहते हैं मार्केट के अंदर वो बाजार में काफी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। मतलब पिंडी में भी इसके वो हैं डीलर्स हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में भी, मतलब अच्छे बड़े शहरों के अंदर भी डीलर्स मौजूद हैं। आप वहां से बाइक परचेज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं आफ्टर सेल जो है आप मतलब उनके पास ही इसकी आफ्टर सेल है, आप उनको मतलब वो कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। और माशाल्लाह क्या कहते हैं पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब बाइक की इंडस्ट्री के हिसाब से काफी चेंज हो रहा है, काफी हद तक चेंज हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है आजकल वो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लोग मैक्सिमम मतलब कहते हैं कि यार इतने पैसे लगा रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, हम्म। और बहुत कम होते हैं वीडियोग्राफर्स मेरी तरह जो कहते हैं कि नहीं यार ये ठीक है। हाँ है। ठीक है, तो मार्केट ये चल रहा है। बहरहाल हंस भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और मुझे इस काबिल समझा। नहीं नहीं, आपका तो रिव्यू बनता था, और दूसरा ये कि मैं आपका जो है कॉन्टेक्ट नंबर डालूंगा। जी ठीक है, ऐसे लोग हमारे भाई, प्यारे प्यारे भाई, जो कंपेयर नहीं कर पाते हैं समटाइम परचेजिंग के वक्त के, यार इतने पैसे में होंडा अच्छा है या सुजुकी बेहतर है, तो उनके लिए आपके एक जो है ना गाइडलाइन हो जाएगी। जी जरूर, जी ठीक है, जरूर, ताकि लोग बिल्कुल जो है। आपके चैनल के तवज्जुल से, आपके तवज्जुल से इंशाल्लाह मैं उनको बेहतर गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो गाइज, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमारे हसन भाई ने हमारे लिए वक्त निकाला।
आपने जो भी व्यूज़ हैं आपने हमें बताना है, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हों आपने हमें वो गाइडलाइन देनी है, ठीक है? नंबर दिए गए हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।